दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष योगी। आज हम यहाँ पर केवल कपालभाति को थोड़ा डिटेल में सीखेंगे, डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे कि कपालभाति क्या होती है, किस तरह से उसे करना चाहिए, कितने वेरिएशन कपालभाति में हम कर सकते हैं या फिर कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में इसको सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें सुखासन बैठना है। सुखासन में हमारा ये जो राइट लेग है, राइट लेग को थोड़ा ऊपर रखेंगे, लेफ्ट के ऊपर, ये हमारा सुखासन कहलाता है। कपालभाति को वैसे तो हम वज्रासन में या फिर भद्रासन में या फिर पद्मासन में या फिर सिद्धासन में या फिर सुखासन में, जो भी आप कंफर्ट के साथ कर पाए उस आसन में कपालभाति को कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे कि कपालभाति को कौन नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले कपालभाति को जिनका बीपी बढ़ा हुआ हो या फिर किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो या फिर जैसे आंतों में किसी को अल्सर की प्रॉब्लम हो तो उस टाइम पे भी ये कपालभाति नहीं होता है। या फिर जैसे किसी को हर्निया की प्रॉब्लम हो, हर्निया में भी एक बड़ा लेवल जो ज़्यादा परेशानी वाली बीमारी जो होती है तो उस लेवल पे नहीं करेंगे। अदरवाइज और बीपी जैसे हाई है, वैसे तो हाई रहता है लेकिन आजकल हाई नहीं है या दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, तो आप कौन से लेवल पे कपालभाति कर सकते हैं। और बीपी लो वालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है कपालभाति। और कौन से लेवल पे कर सकते हैं, यंग एज में बच्चों को कौन से लेवल पे करना चाहिए, जवानी में किसी बीमारी को देखते हुए कौन से लेवल पे करना चाहिए, या फिर बुजुर्गों को, ओल्ड एज वालों को कौन से लेवल पे कपालभाति करना चाहिए। देखिए वैसे तो कपालभाति की जब बात की जाती है तो कपालभाति 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले शीतक्रम, व्युत्क्रम और फिर कपालभाति। तो हम यहाँ पे जब षटक्रम की बात आती है तब ये शीतक्रम, व्युत्क्रम और कपालभाति की बात की जाती है। अदरवाइज जब ये प्राणायाम में यानी कि योग प्रैक्टिस के बाद में जो प्राणायाम करते हैं, जैसे हमारा अनुलोम विलोम हो गया, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका, भ्रामरी एक्सेट्रा, जितने भी प्राणायाम होते हैं उनके साथ में जब किया जाता है तो केवल कपालभाति की ही बात करते हैं। तो हम यहाँ पे अभी षटक्रम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। षटक्रम सबसे पहले सुबह हमें पानी पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद और योग प्रैक्टिस से पहले, सबसे पहले जब योगा हम शुरू करते हैं तो उससे पहले जो कुछ क्रियाएं होती हैं, 6 क्रियाएं होती हैं जिन्हें षटक्रम कहा जाता है। तो षटक्रम में एक कपालभाति होता है जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स और शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो इससे हमारी शुद्धिकरण के लिए जो करते हैं तो इसमें हमारे लंग्स को अच्छे से डिटॉक्स किया जा सकता है। हमारे शीर्ष प्रदेश जो यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा है सिर, इसको भी अच्छे से डिटॉक्स किया जा सकता है और साथ ही ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें जब ये करेंगे षटक्रम में तो सुबह ही किया जाएगा केवल, या फिर आप शाम के टाइम में अगर कर रहे हैं तो कम से कम 3 घंटे का खाने का गैप हमारा होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 घंटे का गैप शाम के टाइम में है, लेकिन हमें विशेष ध्यान से देखना है कि हमारा पेट फिर भी थोड़ा हल्का रहे। ये ना हो कि हमने 3 घंटे पहले खाना खाया, थोड़ा हैवी मील लिया है और हमारा पेट अभी भारी है या फिर गैस्ट्रिक जैसे ब्लोटिंग जैसे होती है, पेट फूला हुआ है, तो उस टाइम पे भी कपालभाति को ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए बेस्ट है ये षटक्रम के रूप में जब करेंगे तो ये सुबह अर्ली मॉर्निंग योग प्रैक्टिस से पहले ही करें। अदरवाइज आप प्राणायाम की बात कर लेते हैं तो प्राणायाम में आप करेंगे सबसे जैसे प्राणायाम किया तो उसके बीच में लास्ट में कभी भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं किस तरह से इसको करना है और कितने इसमें वेरिएशन होते हैं। तो कपालभाति में मेन 3 वेरिएशन होते हैं। 3 वेरिएशन इस तरह से होते हैं जैसे कि हमने 1 मिनट में यानी 60 सेकंड होते हैं तो 60 सेकंड में एक 48 टाइम्स 48 बार एक वेरिएशन हो गया। दूसरा वेरिएशन है 1 मिनट में 60 बार 60 टाइम्स, ये दूसरा वेरिएशन हो गया। अब यहाँ पे जो तीसरा वेरिएशन है वो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, यंग एज के जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं, बीपी लो वाले भी ये कर सकते हैं। ये हो गया 1 मिनट में 72
टू टाइम्स। अब इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि अगर जैसे बीपी हाई है या फिर थोड़ा बहुत बढ़ा रहता है कभी कभी, ये नहीं कि हम दवाइयां ले रहे हैं फिर भी कपालभाति करेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो उसमें हम 1 मिनट में 48 टाइम्स किस तरह से कर सकते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे हम दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर सीधी रहेगी हमारी और सांस को भरना है। सांस भरा, सांस को भरेंगे और इसी सांस को बाहर फोर्सफुली फेंकना है। लेकिन हमारा बीपी हाई है, कभी कभी हाई रहता है, तो हमें 48 टाइम्स करना है 1 मिनट के अंदर। तो इसको करना है, धीरे से फोर्सफुली करेंगे, आगे हम सांस को बाहर फेंकेंगे। तो जब सांस हमारा बाहर जाएगा तो हमारा जो स्टमक है, पेट है, नाभि वाला हिस्सा, वो थोड़ा अंदर आएगा। देखिए इस तरह से। अब ये जो पेट हमारा बाहर की तरफ, जैसे कि हम सांस बाहर फेंक रहे हैं तो पेट हमारा अंदर आ रहा है, तो अंदर जब आता है तो इसे आने के बाद में बाहर नॉर्मल शेप पे आने दें। जैसे कि अब ये पेट हमारा बाहर आया तो दूसरा स्ट्रोक तब करना है हमें, यानी दूसरा राउंड के लिए आगे तब बढ़ना है। जैसे कि तो ये हमने किया था 1 मिनट में 48 टाइम्स, जो हमें करना चाहिए। अब दूसरी वेरिएशन पे आते हैं। दूसरी वेरिएशन है इसमें 1 मिनट में 60 बार, यानी कि 1 सेकंड में लगभग 1 बार ये इसे करना है। तो इसे कौन कर सकते हैं? बीपी लो वाले भी कर सकते हैं, जो फिट है वो भी कर सकते हैं, और जो यंग एज से थोड़ा ऊपर है, मिडिल एज में है, वो भी कर सकते हैं, या जिन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो वो करेंगे। तो ये किस तरह से करना है? सांस भरेंगे, ये मेथड तो इसमें भी अपनाना है, लेकिन पेट वाला, सांस बाहर पेट अंदर, फिर पेट ऑटोमेटिक बाहर आएगा। लेकिन थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लेना है, थोड़ा सा हल्का सा फास्ट करेंगे इस तरह से। ये इस तरह से हमें थोड़ा सा फास्ट करना है, हल्का सा, तो अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे तीसरे वेरिएशन पे आते हैं। जो थर्ड वेरिएशन है 1 मिनट में 72 टाइम्स। 72 टाइम्स वाले बिल्कुल जैसे बीपी लो है जिनका और बिल्कुल यंग एज में है वो कर सकते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं, और किसी को जैसे फैटी लोग जो होते हैं, पेट बड़ा हुआ है, वजन कम करना है, वो कर सकते हैं, लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा वाले हैं वो कर सकते हैं, किसी को डाइजेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पाचन क्रिया में कोई दिक्कत है, दूसरा जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी कर सकते हैं। तो दूसरा एक और जैसे माइग्रेन, सिर दर्द नॉर्मली गैस्ट्रिक की वजह से जैसे किसी को रहने लगा है तो वो इसे आराम से कर सकते हैं। तो 1 मिनट में 72 टाइम, ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, लेकिन बीपी लो वाले कर सकते हैं, बीपी हाई वाले भी नहीं करेंगे। हार्ट पेशेंट तो कपालभाति कर ही नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा देखेंगे, कमर सीधी, गहरी लंबी सांस, तो इस तरह से इसे किया जा सकता है। हो सकता है ये थोड़ा और ज्यादा फास्ट हो, इसे थोड़ा सा कम करेंगे। ये आपको खुद को तय करना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आएंगे और किस लेवल पे कर सकते हैं। बाकी अगर आप फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बीच वाले कैटेगरी को करें। 1 मिनट में 60 बार, और जैसे कि 1 सेकंड में 1 बार। जो मैं फिर से बता देता हूँ, गहरी लंबी सांस लेंगे,
तो इस तरह से थोड़ा सा इसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। अपनी कैटेगरी को पहले जानेंगे, पहचानेंगे, फिर इसको प्राणायाम को या फिर षटक्रम में करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी हमें। जब भी हमें राउंड के हिसाब से करते हैं, जैसे कि आपने शुरू में किया एक राउंड में 30 बार 30 टाइम्स इन ए राउंड। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 30 सेकंड के लिए ही आपको रिलैक्स जरूर करना है। जब यहाँ पे रिलैक्सिंग की बात आती है तो रिलैक्सिंग में क्या करना होता है कि आंखें बंद करेंगे और पूरा ध्यान, जो इसका प्रभाव आता है, जो इसका अफेक्ट जो फील होता है हमें, वो या तो माथे पर, फोरहेड पर, सिर पर, या फिर हमें लोअर एब्डोमेन या फिर नाभि से रिलेटेड जो आसपास का जो एरिया है उस पर इसका प्रभाव महसूस होता है। तो प्रभाव महसूस के लिए सबसे पहले हमें आंखें इस तरह से बंद करनी है, पूरा ध्यान इसके प्रभाव को महसूस करने पर ही लगाना है। शुरू में ये आंखें खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव इसका आप आंखें बंद करके ही महसूस करेंगे। तो यहाँ पे विशेष ध्यान से इसे करना है, अपनी कैपेसिटी के ध्यान से, कैपेसिटी को देखते हुए। आई होप आपको ये नॉलेज अच्छी लगेगी और आपके किसी काम आएगी। सो थैंक यू सो मच। हरि ओम।